यारा वे, यारा वे। अच्छा तो चलें, फिर मुझे आज आप जान ही लें। राहिम। एमन। सो एमन, इन हसीन वादियों में आप अकेली क्या कर रही हैं? वो मेरे बोरिंग हस्बैंड अपनी बोरिंग सी मीटिंग पे गए और मुझे यहाँ बोर होने के लिए छोड़ गए। ओह नो, तो फिर मैं एंटरटेन कर लेता हूँ आपको। क्यों? आप कोई जोकर है? मैं जादूगर हूँ। जादू दिखाओ। जी जादू करके दिखाएं। आंखें बंद करो। क्या? और जब तक मैं ना कहूँ आंखें नहीं खोलनी। ओके? ओके। जब मैं कहूँगा तो तुम्हें 2 दफा क्लैप करना है। ओके? आंखें बंद रखिएगा। ओके। आंखें मत खोलना। नहीं खोल रही। क्या हो रहा है? क्लैप करो। ओके। राहिम। मैंने कहा था 2 दफा क्लैप करना है। ओके ओके। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Eamon. Happy birthday to you. Candles, please. कैसे पता चला मेरी बर्थडे? मैंने कहा था ना मैं जादूगर हूँ। जादूगर के पास एक ट्रिक और है। हाय एवरीवन। मैंने कहा अकेले बर्थडे मनाएंगे तो क्या मजा आएगा। Happy birthday, my love. Cut your cake? Thank you. थैंक यू। किस बात के लिए? मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए। आप है ही स्पेशल, इसमें फील कराने वाली कौन सी बात है? और वैसे भी मेरा इरादा आपके दिन को स्पेशल बनाने का नहीं, आपकी जिंदगी को स्पेशल बनाने का है। राहिल, एक बात बोलूं? खाओ। आप सच में एक जादूगर हैं। जहाँ देखो तू ही तू है, संग तेरे मुझे रहना
इतनी सी आरज़ू है। कॉफी मंगवाऊं? आई नो मुझे मॉम को इन्फॉर्म करके आना चाहिए था डैड, लेकिन अगर उनको बता के आती वो मुझे वापस नहीं आने देती आपके पास। और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम यहाँ आना क्यों चाह रही हो। लो, इकलौती बेटी हूँ आपकी, आप नहीं मेरे साथ रहना चाहती? पास मी द फ्रूट प्लीज। मैं क्यों नहीं चाहूंगा ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। और बाहर रहने का मकसद भी यही था कि तुम वहां जाके अपने पास से। पास्ट को मैं भूल चुकी हूँ डैड, सोचना भी नहीं चाहती उसके बारे में। ऐसी नफरत हो गई है मुझे राहिम से। उसके लिए दिल में कोई जज्बा रखने की जरूरत नहीं है, नफरत का भी नहीं। नफरत भी एक ताल्लुक ही है। ओके, आई विल ट्राई, प्रॉमिस। ऑलराइट, अब वो अपनी मामा को फोन करो, उन्हें मनाओ। रो रही थी तुम्हारी इस तरह आने पर। मेरी नाराजगी का भी सबब यही था, लेकिन अच्छा लगा तुम्हारा आना मुझे। मॉम की टेंशन नहीं ले, उनको मैं मना लूंगी। ओके, चलो फिलहाल तुम क्या करना चाह रही हो बताओ। स्टडी करनी है, क्या करना है? बिजनेस। क्या हुआ, आप नहीं चाहते? ये बिजनेस में इंटरेस्ट कब से हो गया तुम्हारा? तुम तो कहती थी कि मैं मेरा भक्त चले तुम आपके हर ऑफिस को आग लगा दूं। फिर आप ये समझें कि मैं बिजी होकर आपसे बदला लेना चाहती हूँ। ओह आई सी, वेल डन, डन हो गया। चलो फिलहाल तुम आराम करो और रिलैक्स करो, शॉपिंग करो, घूमो फिरो। उसके बाद नहीं, मैं कल से ही ऑफिस आऊंगी। आई एम स्ट्रांग नाउ, आप मुझे डिफरेंट पाएंगे। और वैसे भी मैंने ऐसे अचानक वापस आने का फैसला ऐसे ही नहीं किया। तुम क्या क्या चाह रही हो तुम? मैं राहिम से बदला लेना चाहती हूँ, बर्बाद करना चाहती हूँ उसको। ये तुम्हारा काम नहीं है, ये मुझ पे छोड़ दो। तुम मेरी इकलौती बेटी हो और मैं तुम्हें किसी दुश्मनी की नजर नहीं कर सकता। तो क्या करूं? भूल जाऊं कैसे उसने मेरा दिल दुखाया, मेरी इंसल्ट की? तुम्हारी एक एक तकलीफ का हिसाब लेने के लिए मैं हूं ना। मुझे कैसे तसल्ली होगी? मैं ये भूल क्यों जाता हूं कि ये बेटी तो मेरी ही है। दो दिन हो गए हैं, कहाँ गायब हो? ना कोई फोन, ना कोई अपडेट। Actually, Baba, I was busy with Eamon. तुमने मुझे वो मीटिंग का भी नहीं बताया। मीटिंग हुई भी है या वहां फजूल वक्त जाया कर रहे हो? हमीद कुरैशी साहब और उनकी टीम से बहुत अच्छी मीटिंग रही मेरी। Actually, उन्होंने सारे पॉइंट्स पे एग्री कर लिया है। I'm sending you all the literature, the documents and the pointers. जब आप देख लें तो काशिफ को दे दीजिएगा। और वो बिड, उसका क्या बना? I'm working on it, Baba. Baba, seriously.
आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं उस पर कुछ काम नहीं कर रहा था? तुम मेरी तवक्कात से बहुत मुख्तलिफ बनते जा रहे हो। एनीवे, मुझे वो बिड हर सूरत में लेनी है। मुझे भी। हम यहाँ क्यों आए हैं? किसी से मिलवाने लाया हूं तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा उससे मिलना और उसे जानना बहुत जरूरी है। आ जाओ। सब ये तो बहुत कम है। डॉक्टर वालेकुम सलाम। कितनी बोतलें लगेंगी? देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समर के मुकम्मल इलाज का इंतज़ाम हो गया है, वो भी अमेरिका में। क्या कह रहे हैं आप? मुकम्मल इलाज का इंतजाम हो गया और वो भी अमेरिका में? जी, किसने किया? राइम साहब। एक्सक्यूज मी। लो। लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। राहिम फरिश्ता बनकर आया हमारी जिंदगी में। देखा है मन के अब्बा, राहिम किस तरह से हमारी जिम्मेदारी को निभा रहा है अपनी जिम्मेदारी समझ के। हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका इलाज अमेरिका में होगा। मगर मुझे राहिम का कोई एहसान नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक है, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलो बेटा, अपनी जगह बैठो। काफी दिनों बाद आए आप, मिस्टर राहिम। जी, बस कुछ कामों में बिजी हो गया था, लेकिन कॉम्पनसेट करने के लिए मैं सबके लिए बहुत सारे प्रेजेंट्स लाया हूँ। अच्छा, ओके, टीचर को तंग नहीं करना, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, एक एक करके लेंगे सब। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। लगता है काफी गहरी दोस्ती है आपकी इन बच्चों से। सिर्फ दोस्ती नहीं है, बहुत गहरा रिश्ता है मेरा इनसे। वो कुर्सी देख रही हो वहाँ कोने में? वहीं बैठा घंटों पढ़ा करता था मैं, और फिर खुदा से शिकवे भी किया करता था कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा कोई अपना क्यों नहीं बनाया। फिर एक दिन इसी इमारत के एक कमरे में सर झुकाए खड़ा था, खुदा ने मेरी सुन ली। एक आवाज आई और मैंने सर उठा के देखा तो अली नवाज मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मैंने डरते डरते वो हाथ थाम लिया। हेमन, वो दिन था और आज का दिन है। बाबा ने कभी मेरा सर झुकने नहीं दिया और ना ही वो थामा हुआ हाथ कभी छूटने दिया। उन्होंने एक यतीम बच्चे को राहिम अली नवाज बनाया
आज मैं तुम्हें यहाँ अपने आप से मिलाने लाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बच्चों की मुस्कुराहट में वो राहिम भी छुपा है, जो घंटों खुदा से शिकवे किया करता था और खुदा ने उसके हर शिकवे को शुक्र में बदल दिया। मैं इन सब के ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ, इनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और जिसको खुदा का सहारा मिल जाए उसको किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। तो देख रही हो तुम, दैट्स बिलाल, पायलट बनना चाहता है, और देखना एक दिन बनेगा वो पायलट। उसके साथ अहमद डॉक्टर बनना चाहता है, कार्डियोलॉजिस्ट। और वो कासिम टीचर बनना चाहता है, पढ़ने का बहुत शौक है इसे। Come. आप जैसा नाशुक्रा बाप नहीं देखा मैंने, जो अपनी औलाद के इलाज से नाखुश है। दुनिया में कौन सा बाप होगा जो अपने इकलौते बेटे के इलाज से नाखुश होगा? क्या मैं नहीं चाहता कि हमारा समर ठीक हो जाए? मगर क्या बोले, मगर क्या? चाहने से चीजें हो जाती, ख्वाहिश तब तक पूरी नहीं होती जब तक कोशिश ना की जाए। क्या करूं? क्या कोशिश करूं कुलसुम? मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि अपने इकलौते बेटे का इलाज करा सकूं, वो भी इतना महंगा। हाथ फैलाऊं मैं, वो भी अपने दामाद के। नहीं होगा मुझसे, मेरा ज़मीर का बारा नहीं करेगा कुलसुम। बस कर दें फीसा, बस कर दें। कई बरस हो गए अपने बेटे को इस तकलीफ में देखते हुए, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। हम जितनी भी कोशिश कर लें, हम समर को इस तकलीफ से नहीं निकाल सकते। अल्लाह ने एक रास्ता बनाया है, तो उसमें रुकावट मत बने। रुकावट नहीं बन राह फरिश्ता बनकर आया समर की जिंदगी, उसका इलाज हो लेने दे। इतना महंगा इलाज हम नहीं करा सकते। अभी साहब, खुदा न खास्ता अगर समर को कुछ हो गया तो इस उम्र में क्या खंदे में उठा पाएंगे उसको? जो कुछ हो रहा है वो लेने दे, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। Hassan, राहिम how are you, buddy? Good to see you. कैसा है ब्रो? बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गायब हो यार? You know how work is. Just been busy with work. बस यहाँ पे कुछ काम से आया हुआ था। ऐसे न्यूज़ में देखा था मैंने। जो कुछ भी हुआ, I hope everything is alright. Meet my better half, Eamon Rahim Nawaz. Welcome. वालेकुम सलाम। It's great. Congratulations bro. Thank you, thank you. वैसे शादी पे ना बुलाने की प्लेंटी तो बनती है तेरे पे। क्या पेनल्टी है बताओ? आज रात हम फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है और तुझे भाभी को लेके जरूर आना होगा। आज रात हम जरूर आएंगे। हम जरूर आएंगे। चल, good to see you. मिलते हैं फिर।
आ जाओ। So guys, meet my beautiful wife, Eamon Rahim. And Eamon, you've met Hassan. This is Hassan's lovely wife. माशाल्लाह। And Saib. Congratulations. वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी राहिम, तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। मुझे आज एमन को देखकर ना इस बात का यकीन हो गया। अगर तेरी चॉइस इतनी अच्छी है तो मेरे लिए भी लड़की ढूंढ दे, तब से सिंगल हूँ यार। वैसे एक बात तो है गाइस, अगर नेक्स्ट ईयर गेट टुगेदर पे साइम सिंगल रहा ना तो इसकी एंट्री बैन है। बस फिर तू कर ही ले शादी। बिल्कुल ऐसे ही है। भाई शादी के लिए ना लड़की चाहिए होती है, और इसकी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ कि बिन मांगे इसको इतनी प्यारी बीवी मिल जाए। हाँ? मैं ढूंढूंगा तेरे लिए लड़की, तू टेंशन ना ले। देख ले, बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहा है, पूरी करनी पड़ेगी। बातें बहुत होंगी गाइस, अब खाने का कुछ करते हैं। वैसे भी आज कुकिंग राहिम कर रहे हैं। राहिम खाना बनाते हैं? जी भाभी, राहिम कुकिंग ऐसी करता है कि क्या कहने, और तिक्के तो क्या बात है। और क्या क्या छुपा है मुझसे? सही वक्त आने पे सब बता दूंगा। अच्छा, लेट्स ईट। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। जहाँ देखो तू ही तू है, संग तेरे मुझे रहना इतनी सी आरज़ू है। माही वे तेनू वेख वेख रचना में। माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना में। ट्रुथ और डेयर? अरे यार, मैं इतना डेयरिंग होता तो अब तक शादी ना हो चुकी होती मेरी। अच्छा चल ये बता, तूने अभी तक शादी क्यों नहीं की? यार सच्ची बात तो ये है, जिनसे हमने इश्क किया वो किसी और के इश्क में मुब्तला हो गए। अल्लाह अल्लाह, नाकाम आशिक। मोहब्बत करते रहना चाहिए फिर भी। स्टार्ट करो। ओह हाँ जी, ट्रुथ और डेयर? बचपन से जानते हो तो मुझे, हमेशा से डेयरिंग रहा हूँ, तो डेयर। ओके ओके डन। भाभी, राहिम को डेयर आप देंगी। ले लें आज अपना बदला। ओके। सोच लें। सोचने की जरूरत नहीं, डेयर करनी पड़ेगी। आप जो कहेंगी करूंगा। ठीक है, अगर हम मुख्तलिफ हालात में मिले होते और एक दूसरे को पसंद करते तो आप
मुझे कैसे प्रपोज करते? मैं एक पैर पे जाके सूरज चांद सितारों की कसम नहीं खाता, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कस्में खाने वाले अक्सर अपनी कस्में भूल जाते हैं। मुझे आपका हाथ थामने के लिए एक पैर पे जाने की ज़रूरत नहीं। मुझे आपका हाथ थामने के लिए आपके कदम से कदम मिला के चलने की ज़रूरत है। So in short, I don't believe in falling in love. I would rise in love. So cute, guys. इस जिंदगी के सफर में क्या तुम मेरी हमसफर बनने के लिए तैयार हो? Oh, so cute. Mashallah. Wow. Thank you, thank you, thank you, thank you. Okay, next. Ooh. जी भाभी, ट्रूथ और डेयर? आप लोग मुझे जानते नहीं, इसलिए आई थिंक ट्रूथ। ओह ग्रेट, फिर तो ये जिम्मेदारी हमें राहिम को देनी होगी। Of course. बिल्कुल। Why not? जी तो राहिम, कह दो अपने दिल की बात। So मेरी बारी है बदला लेने की। तैयार हैं आप? पूछ लूं जो पूछना है। सब सच सच जवाब देंगी? आप सवाल पूछें, जवाब आपको सच मिलेगा। मुझे आपसे कुछ भी नहीं पूछना, क्योंकि जो मैं आपके बारे में जानना चाहता हूँ मैं खुद ही जान लूंगा। लेकिन मैं अपना सच बताना चाहती हूँ। मेरा सच ये है कि इस पूरी दुनिया में किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत नहीं की होगी जितनी मैं आपसे करती हूँ। डीप भाभी, डीप। Deep. So deep. So cute. Mashallah. तू ही धूप तू ही छाया, साथ तेरे रहना, चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, मुझको ये ही कहना, जो है मेरा सब तेरा, तेरे सिवा न कोई मेरा, तुझे देखूं तो महकूं मैं चंदा तू सवेरा, माही वे तेनू सांभ सांभ रखना मैं, माही वे तेरा प्यार थोड़ा चखना मैं।
आप कब उठे? शुरू से उठा हुआ, जब से आप मुझे देख रही हैं। ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अगर आप मुझे नहीं देख रही थी तो थोड़ी देर मुझे आपको देखने दें। करें ठीक? ऐसे नहीं, थोड़ा प्यार से। किसका फोन है? राहिम का। हाँ। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अंकल? और समर की कैसी है तबीयत? सब ठीक है माशाल्लाह। बेटा तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था मुझे। किस बात का अंकल? बेटा तुमने जो कुछ समर के लिए किया है उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वाकई मेरे पास अल्फाज नहीं है। अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। प्लीज़ बार बार शुक्रिया कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। ये तुम्हारा बड़ापन है बेटा, वरना मैंने तो हमेशा तुम्हें शक की नज़र से देखा। बेटी का बाप हूं ना, तो बेटा इसलिए कुछ ज्यादा ही मोहतात हो गया था। उसके साथ जो कुछ हुआ, उससे जो कुछ बीता बेटा मेरा शक करना तो जायज था, मगर तुमने ये साबित कर दिया कि अच्छा चले बस करें। मैं गलत था, तुम सही थे। तुमने ना सिर्फ एमन का बहुत साथ दिया, तुम हमारा भी बहुत ख्याल रखते हो। मैं बहुत मशकूर हूँ तुम्हारा राहिम। मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे करना चाहिए था अंकल। बेटा ये तुम्हारा बड़ापन है। ये बेटा बात करो अपनी। इतनी लंबी बात कर। हेलो, कैसे हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैं बिल्कुल ठीक। आपके लिए गुड न्यूज़ है। एमन का इलाज भी शुरू हो गया है और मुझे उम्मीद है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी बच्ची को जल्दी से सेहत से याब करे। आमीन। एमन कहाँ है? बेटा ईमन कहाँ है? जरा फोन दो उसे। जी आंटी, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। एमन, कॉल। अब्बू, सामने को अब्बू कैसे? लाइन पे बात कर। हाँ बेटे, मेरी बच्ची कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप सब कैसे? समर का क्या हाल है? सब ठीक है बेटे, बिल्कुल सब ठीक है। तुम वापस कब आ रही हो? तुम तो ऐसा लगता है हमें भूल ही गई। आपको राहिम ने तो बताया होगा ना, ट्रीटमेंट का पता नहीं कितना टाइम लगता है। अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। ये लो बेटा, बात करो कुलसुम से। ईमन, जी अम्मी कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। बेटा बहुत शुक्रिया राहिम का, जिसने हम गरीबों का इतना ख्याल किया। तुम्हारा इलाज करवा रहा है, समर का इलाज करवाया। अल्लाह भला करे उसका। जी। ये बात करो समर से। राहिम, फारूक अंकल की कॉल आ रही थी, बार बार आ रही थी, मैंने उठाया नहीं। ओके। जी मामू। मुझे खबर मिली है कि मीर भी इस बिड में हिस्सा ले रहा। मीर जुल्फिकार? मगर क्यों? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? मामू, ये बेड हमें हर हाल में जीतनी होगी। नवाज ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है।
ये तो उसी की होगी। मीर नहीं जीत सकता। लेकिन राहिम, इस वक्त नवाज को तुम्हारी बहुत जरूरत है अपने हौसले के लिए। तुम्हारा होना उसका हौसला बढ़ाएगा। मामू, मेरी सिचुएशन इज मामा, it's gonna get a little difficult for me. मैं इस वक्त नहीं आ सकता। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि एक बाप को इस वक्त एक बेटी की जरूरत है जो इस वक्त उसके साथ नहीं है। हेलो काशिफ, मेरी कराची की टिकट बुक कर दो। इट्स अर्जेंट। या जस्ट मी। आई विल वेट। थैंक यू। हम कहीं जा रहे हैं? हम नहीं, मैं। या